नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। हमारे देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। यह भ्रष्टाचार से भी कई गुना बड़ी समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके लिए कानून नहीं है। इस समय भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए देश में नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नसबंदी का नया शिगुफा छेड़ दिया है। गिरिराज सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। हम बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के कारण आज देश में काले धन पर एक नकेल कसा है, देश की आर्थिक रीढ़ मजबूत हुई है। उसी तरह देश में विकास के लिए हमें दुनिया की ऊंचाइयों पर जाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लाना होगा, और जिससे हमारे साधन सीमित हैं और उस सीमित साधन का हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर पैदा कर रहे हैं जनसंख्या। तो आज देश के लोगों को इसे मजहब से ऊपर उठ करके देश हित में सोचना चाहिए। लोगों को देश हित में सोचना चाहिए, ये कहना है गिरिराज सिंह का, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण की बात कह रहे हैं। आज बहस में हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई आबादी भारत के विकास में बाधा बन रही है? क्या वाकई आबादी और विकास के बीच मजहब किसी कड़ी का काम कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक तैयार करती हैं, तो ये देखती हैं कि किस देश के लोगों की सेहत कैसी है, उनकी शिक्षा और साक्षरता का स्तर क्या है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत के संदर्भ में विकास के इन पैमानों पर रहा है? आज गिरिराज सिंह के बयान के बाद अलग अलग राजनीतिक दल जवाब देने के लिए सामने आए। किसी ने कहा कि यह राजनीतिक बयान है, तो किसी ने इसे नोटबंदी से जोड़ते हुए कहा कि सरकार ऐसा करेगी तो गलत करेगी। गिरिराज सिंह को अपना इलाज तक कराने की सलाह दी गई। अरे सब बकवास है। परिवार नियोजन के लिए और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। बड़े पैमाने पर नसबंदी कराने की योजना वो लागू होगी कि नहीं, लेकिन बीजेपी की तो नसबंदी हो जाएगी, इतना तय है इस योजना से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है, जो अपने घरेलू भी हैं, वहीं के हैं, संघ से भी ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। उनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। गिरिराज सिंह जी को पोस्टर पर लगाएं और फैमिली प्लानिंग और फैमिली साइज की बात करें। क्या जिस ढंग से नोटबंदी की गई है, इसी तरह से कहा जाएगा कि जो लोग 8-9 बजे तक अभी आप लोग सब हैं, 12 बजे के बाद सबकी नसबंदी हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? इसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, या कहे कि हमारे मंत्री का बयान जो है वो उससे हम सहमत नहीं। गिरिराज सिंह जी ऐसे बयान देने के लिए मशहूर पहले से रहे हैं, और शायद बिहार के लोग इस चीजों को पसंद करते होंगे, लेकिन नोटबंदी करके नसबंदी तो अपने आप हो गई। मैं गिरिराज सिंह जी के बारे में यह कह सकता हूं कि ये मुखिया में चुनाव जीत के लायक नहीं है। गिरिराज सिंह को निश्चित रूप से अपना इलाज कराना चाहिए। अपने नसबंदी पर गिरिराज सिंह के बयानों पर तमाम दलों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। आज हम नसबंदी की सियासत, नसीहत और जरूरत को देश के विकास से जोड़ते हुए चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पटना से उपेंद्र प्रसाद, नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से संजय मयूख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शमूम कासमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत हम करते हैं बीजेपी की तरफ से। संजय मयूख जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, ये बयान आया है, और इस बयान के बाद जिस तरीके से सियासी गलियारे में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से विरोध हो रहा है इस बयान का, उसको लेकर पार्टी का क्या सूचना है? देखिए, मैं हतप्रभ हूं
मैं राजनेताओं के उन बयानों से हतप्रभ हूं जो ऐसे मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, ऐसे मुद्दे पर भी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगे वो दूसरे को कह रहे हैं कि चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? बोलने के पहले विचार कर रहे हैं कि नहीं? क्या आदमी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना हमारा अधिकार है क्या? यदि गिरिराज सिंह जी ने कुछ कहा है जी, यदि नसबंदी पर उन्होंने कहा है, उस पर इतना बवाल खड़ा करने का कहीं से तुक नहीं हो रहा है। उसमें कोई कह रहा है अब उनको समझना चाहिए, आप कह रहे हैं मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, और राज्यसभा के माननीय सांसद नरेश अग्रवाल जी से मैं सुन रहा था, नरेश अग्रवाल जी को शायद जानकारी नहीं है, उनका जीके कमजोर है कि उनको जानकारी ही नहीं है कि गिरिराज सिंह लोकसभा के जीते हुए आदमी है, तो उनको मुखिया लड़ा रहे हैं। माननीय पप्पू यादव जी मुखिया लड़ा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, लेकिन संजय जी ये बताया ना कि गिरिराज सिंह का जो बयान है उससे पार्टी इत्तेफाक रख रही है, यानी आप अगर कह रहे हैं तो क्या पार्टी ऐसी किसी कोशिश, किसी अभियान पर विचार कर रही है क्या? देखिए, विचार करने और नहीं करने की बात नहीं है। क्या परिवार नियोजन के लिए इस देश की जनता सहमत है कि नहीं? इसके लिए जागरूकता जरूरी है कि नहीं? यदि जागरूकता जरूरी नहीं है, क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? नहीं, आपको क्या लगता है कि परिवार नियोजन के लिए जागरूकता जरूरी है या नसबंदी करा देना जरूरी है, कि पकड़ के सरकार नसबंदी करा दे? देखिए, सरकार ने ये नहीं कहा कि पकड़ के नसबंदी करा दी जाएगी। इस बात को तिल का तार बनाया जा रहा है। तिल को तार बनाने में राजनीतिक दल माहिर है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण समस्या पर जिस तरह से प्रतिकार हो रहे हैं, जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, वह नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। ये नकारात्मक। उपेंद्र प्रसाद जी के पास चलते हैं। उपेंद्र जी, गिरिराज सिंह ने अगर जनसंख्या की बात की तो इस देश में जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं, जो हकीकत है, वो ये तो बता रही है कि हाँ, जनसंख्या की वृद्धि बेतहाशा है, बहुत तेजी से, और इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि अब बच्चे जनरल नॉलेज की किताब में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर साल ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या जुड़ती है। तो ये तो जनरल नॉलेज की बात है। अगर गिरिराज सिंह ने कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, इस पर इतना बखेड़ा क्यों? अभिषेक जी, आपने तो ठीक ही कहा। क्या यह भाजपा का स्टैंड है? यह भाजपा लागू करने के लिए तो स्पष्ट होनी चाहिए। रही गिरिराज सिंह के बारे में, तो गिरिराज सिंह तो फूहड़ बयान देने के लिए चर्चित रहे हैं। एक जमाना था चुनाव के पहले कहे कि देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चल जाना चाहिए। नहीं, देखिए, बयान सही या गलत हो सकता है, इसमें फूहड़ता वाली क्या बात है? देने में माहिर है, चूंकि नहीं, इसमें फूहड़ क्या है जरा बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, इसमें फूहड़ता की बात कहां? मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ आप मजहब से इसको जोड़ते हैं। ये मजहब से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता, ये शिक्षा से ताल्लुक रखता है जी। आज के डेट में आप देखेंगे, जो भी शिक्षित परिवार हो रहा है, स्वतः स्फूर्त फैमिली प्लानिंग पर वो ध्यान दे रहा है। और आज भी वो कानून है, जो फैमिली प्लानिंग कराना चाहता है तो उसके लिए सारी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से सारा व्यवस्था है। रही बात ये तो है कि हिटलर शाही जैसा ये करना चाहते, इमरजेंसी में जैसे हुआ था, कांग्रेस तो भुगता था उसका परिणाम, या भी भुगतेंगे। और ठीक ही अनवर साहब ने कहा कि लोग नसबंदी यदि ये लागू करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो किसी का हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का तो नसबंदी हो जाएगा। है भाई, अगर कांग्रेस ने, आप खुद अपनी जुबान से भी कह रहे हैं स्टूडियो में बैठकर कि कांग्रेस ने भी ये किया था, उसी कांग्रेस के साथ आपने सारी चीजों को भुलाकर आज सत्ता सुख भी भोग रहे हैं ना। नियंत्रण के लिए, यानी कांग्रेस की नसबंदी की जो पहल थी उसको आपने भुला दिया ना। आपको अब उससे कोई फर्क नहीं है। के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितनी अच्छी सकारात्मक पहल की है, स्पष्ट इनका कहना है कि यदि हम महिलाओं को शिक्षा दर में और एक अच्छी शिक्षा देने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो स्वतः स्फूर्त फैमिली प्लानिंग हो जाएगा, परिवार नियोजन पर स्वतः लोग ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि जो अशिक्षित परिवार है उसी में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। जो शिक्षित परिवार है, चाहे जिस भी कौम और मजहब का है। चलिए, इसमें कासमी साहब कुछ कहेंगे, क्योंकि धार्मिक मामलों से इसे जोड़ा जा रहा है। कासमी साहब, ये जो बयान आया है, इसको लेकर बार बार जनसंख्या की जब भी बात आती है तो वो एक धार्मिक दिशा में घूम जाता है। लेकिन गिरिराज सिंह ने किसी धार्मिक धर्म विशेष के लिए बात कही नहीं। उन्होंने कहा कि देश में ऑस्ट्रेलिया जैसी वो बातें जो हम लोग वाकई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी एक जनसंख्या जुड़ रही हर साल,
और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, सब्सिडी का दबाव होता है, लोगों को सुविधाओं का दबाव होता है, तो इन सारी चीजों में क्या आपको लगता है कि उस बयान को उस नजरिए से देखने की जरूरत है? नेताओं को बहुत संवेदनशील होना चाहिए जी, और सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। मैं ये बात बहुत उसके साथ कहता हूँ, सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं करता हूँ, सारे मज़ाहिब की बात करता हूँ कि इंसान को जब ऊपर वाले ने, ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है, तो उसके मराहिल इस तरह से हैं कि उस नुत्फे से पैदा किया, और वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम उस ऐसे नुत्फे से पैदा करते हैं कि जहां इंसान की बिसात तो काम कर ही नहीं सकती। अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात करें तो क्या बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे कि जिस तरह से वो उन उसूलों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो वहां उससे जनसंख्या विस्फोटक कि हम उसमें जुमरे में आ जाते हैं। वो क्या है कि जैसे इस्लामिक रूप से इस बच्चे को दूध पिलाया जो जाएगा 2 साल तक पिलाया जाएगा, तो ये तो स्पेस 2 साल तक का पहले ही आ गया। और अभी मेरे काबिल दोस्त ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात यह है कि हमें अपने आप को, अपने उन फैमिलीज को जो जागरूक नहीं है, उन्हें एजुकेटेड करना चाहिए, एजुकेशन से जोड़ना चाहिए। और आज बयान क्या सरकार ने, जिस तरह से मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने एक नोटबंदी का फैसला किया करप्शन को रोकने के लिए, ये बहुत साहसी कदम है, अच्छा कदम है, इससे गरीबों को फायदा होगा, करप्शन पर रोक लगेगी। मगर हमारे लोग रास्ता निकाल लेते। ऐसे ही इन नेताओं को वे काम करना चाहिए कि जिससे हम अपने देश को एक अच्छा देश बना सके, लोगों के अंदर बेदारी लाएं। इसका अगर लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं, और फैमिली प्लानिंग का हर जगह जिक्र है, हर मजहब के अंदर जिक्र है कि आप अपनी प्लानिंग करेंगे, मंसूबा बनाएंगे, किस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चलना है, कैसे हमारे बच्चे होंगे, तो उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। और सहयोग यह है कि एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, उनके रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनका जो स्तर है ना कि धार्मिक उन्माद को पैदा करके सिर्फ चंद वोटों की खातिर ऐसा नहीं करना। यानी अगर आप उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि गिरिराज सिंह ने अगर ये कहा है और वो धार्मिक भावना से अगर ऊपर उठकर कहा है, तो यानी आप मानते हैं कि सरकार को पहल करनी चाहिए कि लोगों को जागरूक करें, इस चीज के जागरूक करें। उसका ऑपरेशन या नसबंदी उसका हल नहीं है, पिछली सरकारों ने उसका रिएक्शन देखा है। और आप पहली बात तो यह है कि उन लोगों को, जैसे मैं ये फिर कहूंगा कि जागरूकता की जरूरत है, उनमें अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, वरना तुम्हारी हिम्मत का है, तुम किसी ऐसे आदमी को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, और बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो 3-3 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। बिल्कुल। संजय मयूख साहब, देखिए यहाँ पर कासमी साहब ये कह रहे हैं कि अगर जाहिर तौर पर अगर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, और जाहिर आप आसपास भी देखिए सोसाइटी में बहुत सारी चीजें बदली हैं। पहले 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, आज की जो पीढ़ी है वो एक बच्चे की बदौलत एक बच्चे उसके पास होते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही से प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक संतान होगी। तो क्या वाकई गिरिराज सिंह को यह बयान देना कि सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए नसबंदी, ये जरूरी था? क्या ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात कि लगभग पूरे पैनल ने इस बात को स्वीकार किया कि परिवार नियोजन जरूरी है, कहीं न कहीं नसबंदी जरूरी है। इस बात को तो पैनल स्वीकार कर रही है, चाहे जिस रूप में स्वीकार करे, जागरूकता के आधार पर स्वीकार करे या जिन तथाकथित बयानों के बारे में आप कह रहे हैं। मैं तथाकथित इस नाते कह रहा हूं कि सरकार के माननीय मंत्री ने, माननीय गिरिराज सिंह जी ने ये नहीं कहा था कि जबरदस्ती किसी का करा दिया जाए। और कहीं से जो बार बार हमें कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात, धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात की बात नहीं की गई थी। देश में हम प्रण करके आए हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास के नाते हमने परिवार नियोजन के इस मामले को एक जागरूकता के तहत उठाया है। कौन पढ़ाएगा? आप अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। माननीय उपेंद्र प्रसाद जी ने कहा बड़ा जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। अरे कैसी जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं? आप तो इस मुद्दे पर ऐसा बवाल खड़ा कर रहे हैं जैसे गिरिराज सिंह जी ने बहुत कुछ गलत कह दिया हो। गिरिराज सिंह जी ने कहा है तो उस आधार पे आपको भी जागरूकता, इस देश के हम नागरिक हैं, आपको भी जागरूकता फैलाने का अधिकार है। आप फैलाएं और जितना जल्दी हो सके इस देश के आम आवाम को कपड़ा, मकान उपलब्ध हो, इसकी चिंता तो हम ही राजनीति करनी है, उस पर राजनीति नहीं करनी है। उपेंद्र प्रसाद जी बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बाकी है भारत में, बिल्कुल, भारत में एक आंकड़ा कहता है कि हर घंटे 3080 बच्चे पैदा होते हैं भारत में, और विश्व की जनसंख्या का 16.7% भारत में है।
जबकि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का सिर्फ 2.5% क्षेत्रफल भारत का है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं असंतुलन है? आपके सामने अभी कासमी साहब कह रहे हैं कि धार्मिक आधार की बजाय इसको एक सामाजिक सुधार के तौर पर अगर जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जब गिरिराज सिंह ने अपने बयान में किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया तो फिर ऐसे कड़वे शब्दों के साथ विरोध क्यों शुरू हो गया? देख लीजिए, दरअसल उनकी मंशा कुछ और है। क्योंकि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे पर एक खरा नहीं उतरे। नोटबंदी को भी तो आप मनशाही बता रहे थे, लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री 4 बार तारीफ कर चुके हैं। चाहते हैं अभी उन्होंने कह दिया तो आपको ये भी मंशा लगने लगी पहले। यदि हम समाज को हम शिक्षित कर दें, निश्चित रूप से यदि हम समाज को शिक्षित करने पर ध्यान दें तो इसके लिए कोई अलग से कानून। तो गिरिराज सिंह ने इस बयान को देने से पहले क्या आपसे व्यक्तिगत तौर पर या आपकी पार्टी से कहा था क्या कि नहीं हम समाज को शिक्षित करने की नहीं, हम जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी की बात कर रहे हैं? करने की जरूरत है। नहीं उपेंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी सरकार को समाज को एजुकेट करने के लिए जो नीतियां बनाई, तो क्या गिरिराज सिंह ने आपसे कहा था कि हम जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी की बात कर रहे हैं? इस तरह से सेंटिमेंटल भावना पैदा करने के लिए इसे कलूल जलूल को बयान दें। उपेंद्र जी, जो सवाल है उसका अगर आप जवाब दें तो ठीक रहे कि क्या गिरिराज सिंह ने आपसे या आपकी पार्टी के किसी नेता से बयान देने के पहले कहा था क्या कि हम जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करने की बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर जागरूक किया जाए, उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं ना। ये तो इस ढंग से भावना, मैं तो पहले ही कहा ना, मैं तो पहले ही कहा कि इन्होंने तो एक धर्म विशेष के लोगों को पाकिस्तान भेजने तक की बात इन्होंने कह डाला था। इन्होंने केवल बीजेपी के कुछ भी करना चाहते हैं, जो इनको देश से मतलब नहीं है, इनको देश से मतलब बेरोजगारी के सवाल पर, विदेशों से काला धन लाने के सवाल पर, कहाँ आप काला धन को रोकने का मुद्दा है उस पर आइए, सारे सवाल पर देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस ढंग के समय पर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं देश की जनता का ध्यान वो भटका रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस मुद्दे को हवा देकर वाकई एक सियासी रंग दे रहे हैं? दिशा में ये भी तो आरोप लग सकते हैं। ये आरोप आप पर भी तो लग सकते हैं कि आप इस मुद्दे को जानबूझकर तूल देकर सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लग सकते हैं, आप पर भी विरोधी लगा सकते हैं। ये हमने जो राज्य की जनता से जो वादा किया, हमारे नेता सेवन निश्चय का वादा किया था राज्य की जनता से, हम उससे काम कर रहे हैं। आपके सामने कासमी साहब बैठे हुए हैं और वो खुद भी जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हर मजहब के लिए ये जरूरी है, फिर क्यों आपको इतनी आपत्ति क्यों इस बात से? उन वादों से कासमी साहब, अगर पुराने बयानों को हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि गिरिराज सिंह के कुछ बयान रहे होंगे जो विवादों में आए हो, सुर्खियों में आए, लेकिन अगर उन्होंने इस बार ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कहा कि नोटबंदी को हर धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं, आपने खुद भी अभी कहा कि हाँ भाई इसमें कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छी चीज है, तो फिर क्या आपको लगता है कि ये जो सियासतदान लोग हैं, जो ये पॉलिटिक्स करने वाले, हर मुद्दे को, हर बयान को ये अपने तरीके से शुरू हो जाते हैं सियासी दांव खेलना? देखिए, तमाम सियासी दलों की ये जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य बनता है कि देश से भुखमरी को दूर करना, करप्शन को दूर करना और जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करना, मिलकर बात करना। और देखिए, अगर कहीं कोई चीज ऐसी होती है तो उसे पकड़ करके, ये नहीं है कि लकीर को हम पकड़ करके पीट रहे, सांप निकल गया और हम लकीर पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जैसे एक दौर के अंदर सुधार आया देश के अंदर कि एक आदमी के पास हजारों बीघे का जंगल होता था, एक बेचारे के पास जो है वो खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, तो उस वक्त जमींदारों का, भूमिहारों का खात्मा हुआ, वो देश हित में हुआ। आज इसी तरह से एक ये कदम उठाया गया है कि जिन लोगों के पास दौलत के अंबार थे, वो गरीबों की मेहनत के कमाए हुए थे। एक गरीब आदमी अपने खून पसीने से अपने घर को नहीं चला सकता था, और इन लोगों ने इस तरह से कि पैसा पैसे को खींचता है, इन्होंने एक अंबार लगा दिया था, और वो अंबार ऐसा था, वो काला धन था, वो ज्यादातर नेताओं के पास है, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स के पास है, और यही वजह है कि बहानों से, कहीं ना कहीं बहानों से इन लोगों को परेशानी हो रही है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर अगर आज जैसे नीतीश कुमार जी ने तारीफ की है, तो नीतीश कुमार जी के नेताओं को भी ये नहीं, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं कि अगर आगे जाना चाहिए। नोटबंदी के बाद अगर फैमिली प्लानिंग की कोई बात ऐसी होती तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ऑपरेशन
ही जरूरी नहीं है। और आज तो लोग खुद ब खुद अपने हिसाब से इसे कर रहे हैं। इसे ये नहीं है कि मैं ये बात कह सकता हूं कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए ना, फैमिली की तो प्लानिंग करके चलेंगे ही आप, बिल्कुल, तो उसमें कोई वो नहीं है। और दूसरे इसमें सेहत का भी मसला है, बल्कि यहां तक कहा गया है, अभिषेक जी मैं आपको बताऊं कि यानी आप मजहब तो करुणा और प्यार का नाम है, आपकी भलाई और हित का नाम है। उस मजहब को लेकर उन्माद क्यों फैलाते हैं लोग? मजहब तो यहां तक कहता है कि अगर औरत इतनी कमजोर है, उसकी जान जाने का खतरा है, और उससे जान जाने से पहले जो बच्चा उसके पेट में है, अगर उसकी जान जा रही है तो उस तक के लिए इजाजत दी है कि आप उसका अबॉर्शन करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि आप एक अच्छा समाज बना सके, एक अच्छा देश बना सके, और अच्छी तरह से आप आगे जा सके, ताकि आप अपने भविष्य को संवार सके। सरकार की ये जिम्मेदारी है। और अगर आज मोदी जी ने और इस सरकार ने ये काम किया, तो मैं तो दुनिया के जैसे और गरीब लोग हिंदुस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से सपोर्ट रहनी चाहिए, और उसको अच्छे के लिए काम करना है। संजय मयूख जी, इधर उधर नहीं जाना। बिल्कुल संजय मयूख जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, ये बीजेपी के लिए या फिर केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग ये मानते हैं एक तो कि फैसला दबाव की बजाय अगर सहमति से और समझा कर हो तो ज्यादा बेहतर हो। मेरे कुछ चंद सवाल हैं, केवल एक पंक्ति। एक तो ऑन रिकॉर्ड बड़ा गड़बड़ चीज चला गया है, शायद इस मंच से वापस ले लेंगे भाईजान ने कहा है कि भूमिहारों का खात्मा हो गया। कृपया इस चीज को वापस ले लिया जाए, क्योंकि बिहार में भूमिहार एक जाति विशेष है और उसके खात्मे की बात अच्छी नहीं लगी। उनका मतलब है भूमिहारों का नहीं कहा हमने, जमींदार और भूमिहार, हम लोग जमींदार बोलते हैं, चल गई होगी, जमींदार और भूमिहारों का नहीं। कासमी साहब ने, और अगर ये आपको देखिए, सुनिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया के गरीबों को एक जगह आना पड़ेगा। नहीं कासमी साहब, हाँ ये स्पष्टीकरण हो गया। कासमी साहब ने नहीं कि जमींदारों की बात घृणा करो, पापी से नहीं, क्या मतलब है? हम किसी ऐसी जगह थोड़ी पैदा हुए हैं। साहब मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, उन्होंने सवाल ही उठाया, इस नाते मैंने कहा। दूसरा सवाल है, जनता दल यू परिवार नियोजन के पक्ष में है कि नहीं। तीसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपसी सहभागिता और जागरूकता के तहत लोक परिवार नियोजन। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सब लोग मिलजुल के आपसी सहमति से हो। उपेंद्र प्रसाद जी, मुझे लग रहा है कि इस पर सियासत करने की बजाय इसको समझना होगा थोड़ा बड़े पैमाने पर। इसको नियोजन के लिए जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि समाज को एजुकेट करने की नहीं, तो आप पहले से ही इसको लेकर माहौल न बनाए ना। अगर गिरिराज सिंह ने अभी जोर जबरदस्ती की बात ही नहीं की, कासमी साहब भी फैमिली प्लानिंग का समर्थन करना कि होना चाहिए, तो फिर इसको पहले से लेकर माहौल बनाने की क्या जरूरत है? पड़ रही है, इसलिए यह जोर जबरदस्ती करने के सिवाय नहीं किसी जगह पर कहीं तो जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, समाज के विकास। सीधी सी बात है, हम चलना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। चलिए आप लोगों की हमने राय इस पर जानी है, जरा कुछ लोगों की राय हमने ली है, वो सुन लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। नसबंदी मैंने कर दिया जाए, प्रॉपर ढंग से थोड़ी कर दिया जाए, मैंने कुछ उसमें लिमिट हो, 1-2 बच्चे के बाद ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि शुरू शादी हुआ नसबंदी कर दिया जाए तो उसका फायदा क्या होगा? वही बात कर रहे हैं। परिवार नियोजन के लिए नसबंदी, हाँ परिवार नियोजन के लिए नसबंदी जरूरी है। इसी नसबंदी के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, और कोई भी कानून सख्ती से भारत में नाफिज नहीं किया जा सकता है जो आवाम के खिलाफ। विचार अच्छे हैं, लेकिन इसको गति देने में कठिनाइयां होंगी, लेकिन अगर हम लोग कोशिश। चलिए लोगों की बातें बता रही हैं कि हाँ थोड़ा जागरूकता लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई शादी होते ही नसबंदी करा देंगे तो फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे, तो 1-2 बच्चों के बाद नसबंदी। और दूसरा ये जरूर है कि एक बड़ी अच्छी बात कही एक जनाब ने कि जोर जबरदस्ती से भारत में कोई कानून नहीं हो सकता है, आपसी सहमति से हो तो बेहतर होगा। तो गिरिराज सिंह ने भी जो बयान दिया है उसमें उनको भी समझना पड़ेगा कि यह बयान की बजाय बेहतर हो कि पहले पार्टी के स्तर पर और राजनीतिक दलों से मिलकर एक सलाह मशविरा करके इस तरह की बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र प्रसाद जी, संजय मयूख जी, कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।